हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज हम गए थे खाटू श्याम मंदिर, जो कि दिल्ली में है, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास। और ये जीटी करनाल वाले रोड पे पड़ता है। और मंदिर मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। और ये मंदिर का मेन एंट्रेंस मतलब एरिया है। यहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, और अपने ऐसे आपको शूज़ चप्पल वगैरह सबमिट करने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे ना आपको मतलब ऐसे रेलिंग मिलेगी, आप रेलिंग ऐसे क्रॉस कर करके आप जाते हैं जिगजैग में, तो आप आगे जा सकते हैं और मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग एंटर करते हैं अंदर, मतलब मंदिर जो मेन गेट है आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ना आपको मतलब सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है। गार्ड्स मतलब चेकिंग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी है सिक्योरिटी पर्पस से। और यहाँ पे ना ड्रेस भी, ऐसे मान लीजिए अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको मतलब सूट वगैरह ही अलाउ होता है। और जेंट्स भी मतलब ऐसे लोअर टी शर्ट ही पहन के जा सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं होता है अगर आप आते हैं तो, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये है खाटू श्याम जी के चरण पादुका, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, कितने सुंदर है। और मंदिर जो है ना, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे लंबे लंबे ऐसे रास्ते दिखेंगे जहाँ पे रेलिंग पूरी लगी हुई है। तो आपको मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल के जाना पड़ता है। तो अगर आप आते हैं तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आइए। अगर आपको मतलब यहाँ पे भीड़ भी मिलेगी तो आपको इतना रास्ता पार करना पड़ता है, और ऐसे मतलब एरिया से आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे काउंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप मतलब कुछ दान करने का सामान लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। और फूल भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी को गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंदिर के लिए एंट्रिंग जो रास्ता है वो मतलब ऐसे ना, मतलब पूरा मतलब आपको काउंटर से भरा हुआ ही दिखेगा। तो आप मतलब प्रसाद चाहे आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको आगे भी काउंटर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में यहाँ मंदिर है, और आपको 36 अलग अलग यहाँ पे देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे दर्शन करने में। तो और यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा एक शांति का प्रतीत होगा। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का, जहाँ पे मेन जो खाटू श्याम जी की धाम है, जहाँ पे हमें दर्शन करने जाना है, वो यहीं से आगे जाके रास्ता है। तो चलिए दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के। तो यहाँ से मैंने प्रसाद लिया था अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। अगर आप यहाँ पे दान भी करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं, और दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के। चलिए अब चलते हैं आगे अपने खाटू श्याम जी के पास दर्शन करने के लिए। और देखिए आज मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो अगर जैसे भीड़ होती है तो काफ़ी बाहर तक भीड़ होती है। तो आज हमारा नंबर जो है वो यहाँ पे जल्दी से ही आ गया था, और हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे कि हमारा दर्शन मतलब हो जाए। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कैमरा ऑफ करना पड़ा, क्योंकि ना यहाँ पे जब आप दर्शन करते तो कैमरा अलाउ नहीं होता है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे, और दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हो गए थे। यहाँ पे आपको ऐसे झूले, बच्चों के लिए झूले, स्टॉल्स खाने पीने की, और मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको
इंजॉय के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। अगर बच्चे आते हैं तो वो बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं खाटू श्याम जी के, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मतलब अगर आप आगे जाते हैं तो कैमरा मतलब अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। और खाटू श्याम जी हमारे कलयुग के देवता हैं। और चलिए हम इनके दर्शन करते हैं और अपनी अपनी विशेष जो है वो मन में मांगते हैं। और यहाँ पे प्रभु जो है वो मुझसे पैसे मांग रहा है दान करने के लिए। ये आपको बजरंगबली जी के सामने एक दान पेटी दिखाई दे रही होगी। तो प्रभु जो है वो इसी के लिए यहाँ पे पैसे मांग रहा था। अगर वो कहीं भी ऐसे दान पेटी देखता है तो उसको पैसे डालने होते हैं। तो ये एक अच्छी हैबिट भी है। और ये प्रभु हमेशा करता है, जब भी वो दान पेटी देखता है तो वो मांगता है कि मम्मा मुझे पैसे दे दो, और पैसे वो दान करता है फिर। और ये एक बहुत सुंदर से गणपति जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे है ये एक खाटू श्याम दिल्ली धाम में एक घंटा है जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। और ये हिंदुस्तान का पहला 800 किलो का ऐसा घंटा है जो कि यहाँ पे खाटू श्याम धाम में है। और यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्टॉल्स जैसे कि आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे अपने बच्चों को मतलब अगर उन्हें कुछ भूख लग रही है तो कुछ खिला पिला सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे खूब ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं। और ये है गोवर्धन पर्वत जो कि खाटू श्याम में ही है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और पूरा कितना खूबसूरत से यहाँ पे ये लग रहा है। और ये है एक छोटी सी गौशाला जहाँ पे ये ऐसे मतलब गाय का दूध वगैरह निकाला जाता है। और ये यूज़ किया जाता होगा यहाँ पे, प्रसाद वगैरह में भी यहाँ पे यूज़ कर लेते होंगे। और ये पूरा देखिए गोवर्धन पर्वत है जो कि कितना रियल और कितना सुंदर लग रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये रियल नहीं है, पूरा रियल ही लग रहा है। और आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के। और उन्होंने ऐसे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पे उठा रखा है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर जो परिसर है देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे कहीं भी नहीं गए। 1 से 2 घंटे आपको टाइमिंग पता ही नहीं चलेगा अगर आप यहाँ पे आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर बच्चे आपके साथ में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इंजॉय के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ट्रेन्स वगैरह, गाड़ियाँ। जैसे कि देखिए प्रभु यहाँ पे कितना इंजॉय कर रहा है। तो उसने हमें परेशान तो यहाँ बिल्कुल नहीं करा, बट थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना होता है ऐसे मतलब क्राउडी एरिया में कि बच्चे इधर उधर ना हो जाए। बस यही आपको ध्यान करना पड़ता है। बाकी तो बच्चे आप यहाँ अगर आपके आते हैं तो यहाँ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने बाहर से थोड़ी शॉपिंग भी करी थी। मैंने यहाँ पे खाटू श्याम जी की मूर्ति ली थी अपने घर के लिए। और यहाँ मतलब पर्व के पापा ने पर्व के लिए यहाँ पे रुद्राक्ष की माला वगैरह भी ली थी। तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे भगवान की चीज़ें चाहिए या फिर कुछ आपको और चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ से रास्ता है पूरा बाहर जाने का। तो हमारे दर्शन हो गए थे, हमने ऑलमोस्ट सारी जगह पे घूम लिया था, इंजॉय कर लिया था।
अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि हम शाम को आए थे तो अंधेरा भी होने लग गया था। तो हमें ये था कि हम टाइमली अपने घर भी पहुंच जाएं। और देखिए परव जो है वो कितना एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है मतलब बाहर का मतलब एरिया। यहाँ पे आपको नियरेस्ट, अगर आप आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको जहांगीरपुरी ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह भी बाहर मिल जाते हैं जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के लिए। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये खाटू श्याम जी का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में खाटू श्याम जी जरूर लिखें। और मेरे ब्लॉग को शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।